ओके, तो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांसलेशन के अंदर कौन कौन सी सीरीज है? फर्स्ट आउटर, जैसे कि आपको पता है चार थे, तो फर्स्ट आउटर से आउटर ट्रांजिशन सीरीज का आपने याद रखना है कि ये कहां से सेकेंड सेकेंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देखा आप लोगों ने। मैंने क्या किया, जब जरूरत थी, अब आप लोगों को तो ये सारा का सारा कोशिश करे कि आपको याद हो, ग्रुप वाइज भी आपको याद हो और पीरियड वाइज भी। मैंने खुद स्केंडियम ये वाला जो फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन है, ये मैंने जब एफएससी लेवल में था, मैंने जब इसको याद किया था, हर स्टूडेंट अपने अंदाज इसको याद करते, कोई कोई मतलब निकाल कर। तो मैंने इसके लिए एक ऐसा लफ्ज बनाया कि सेकेंड टीवी कर, सेकेंड टीवी कर मनफी, मतलब माइनस करो, सेकेंड टीवी कर मनफी को निकाल कजन। मतलब मेरे जहन में कुछ इस तरह, सेकेंड टीवी कर, अब सेकेंड क्या है, सेकेंड टीवी कर मनफी को निकाल कजन। तो उसमें समथिंग, मुझे बस एक बहाना बहाना चाहिए था कि मेरे माइंड के अंदर कुछ आ जाए। सो इसको स्टूडेंट, बाज स्टूडेंट बहुत फनी बनाते हैं। अगर आप आपसे इसको फनी बनाते हैं तो बनाओ, फनी बनाओ, ताकि माइंड आपकी माइंड में रहे। तो सेकेंड को जो है ना, मैंने एससी से लिखा था सेकेंड, ये आपका सेकेंड टीवी है ना। कर क्या क्रोमियम है, पेनाइडियम है। मनफी क्या है, एमएन है। एफ क्या है, आयरन है, मैंगनीज। सीओ क्या है, कोबाल्ट है। एनआई क्या है, निकल है। वो काल वेसिस के साथ आया, निकल नी। सीयू क्या है, कजन, कजन का सीयू कॉपर है, और जेड एंड जिंक, समथिंग लाइक दिस, जैसे यहां पर है। सेकेंड टीवी टाइटेनियम, सॉरी ये मैंने टाइटेनियम, सेकेंड टी, टी जो टी आई है, टीवी। टीवी के अंदर दो अल्फाज है, टाइटेनियम और वेनाइडियम। सेकेंड टीवी कर सी आर मनफी को निकाल कजन, लाइक दिस। बाकी भी आप लोग कर सकते हो। सो एनी हाउ, जैसे आपको चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आप साथ साथ देखोगे ना, इस कैल्शियम अगर 20 है, तो ये जो फार्मूला आप लिखोगे, बस इसके साथ 21, 22, 23 लगाओ, एटॉमिक नंबर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटॉमिक नंबर खुद ही इनके ऊपर आ जाएगा। सही है। अच्छा, सेकंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर विट्रियम से स्टार्ट होगा Y39 से, और खत्म कहां पर होगा, CD14 पे जाकर ये खत्म हो जाएगा, कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज दिस, सेडमियम 14, 48, CD48, सॉरी दिस इज 48, इट्स नॉट 14, 48। अब ये सीरीज आपको यहां मिल जाएगा, यहां से Y39 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, CD48 पे जाके खत्म हो जाएगा। ये आपका सेकेंड सीरीज है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि, ओह माय गॉड, कि जो आपका पहला 3D सीरीज है, ये किस पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है। अगर ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये अगर थर्ड पीरियड है, तो ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है। ये वाला जो फोर्थ पीरियड में, आपका थर्ड सीरीज फोर्थ पीरियड में आ रहा है। बाकी आप खुद हिसाब लगाओ कि वो कहां कहां पर आ रहा है। ये हो गया। इसी तरह से लेंथेनियम La57 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका थर्ड सीरीज होगा, थर्ड, थर्ड आउटर सीरीज। हालांकि इसके अंदर लेंथेनाइट अंदर है, लेकिन उसको छुपाया गया है, उसको छुपाया गया है। लेंथेनियम La57 से लेकर मरकरी 80 तक, ये आपका थर्ड आउटर सीरीज है। और फोर्थ आउटर सीरीज एक्टिनियम AC59 से लेकर ऑनवर्ड, ये खत्म नहीं है, मतलब ये और भी जा रहा है। कोई भी डिस्कवरी आ जाएगी, नया एटॉमिक नंबर होगा, तो वो इसमें आके ऐड हो जाएगा। सो दिस इज ऑनवर्ड, फोर्थ सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये तो चार सीरीज खत्म हो गए, ये आपके आउटर ट्रांजिशन के। अब इनर ट्रांजिशन आपको पता है कि वो एफ ब्लॉक की तरफ इशारा है।
इधर क्या लिखे हुए, द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन सीरीज इज N-1D NS 1 to 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इनके अंदर डी और एस तो मौजूद है, बिल्कुल इसका आखिरी जो कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक डी है और एस है। ये यूज भी इन दोनों को करते हैं वैसे। इनका एस बाहर है, डी अंदर की तरफ है। अगर बाकी ब्लॉक्स में हमने देखा था ना, एस में, एस और पी ब्लॉक में जो एस सब शेल यूज करते थे वो सबसे बाहर था। पी ब्लॉक में वो पी सब यूज करते थे, वो पी सबसे बाहर था। ये डी यूज कर रहा है लेकिन डी एस के अंदर आ रहा है, वही पेन अल्टीमेट की तरफ इशारा है, ठीक है, पेन अल्टीमेट की तरफ। सो अगर इसका डी है तो डी के साथ कौन सा नंबर आएगा? N-1। N-1 का मतलब क्या है? एन का मतलब है पीरियड नंबर, -1 का मतलब उसे आप एक निकालो। अगर आपका फोर्थ पीरियड है तो फिर आप क्या लिखोगे? एन की जगह 4 लिखोगे, 4 - 1 करोगे 3 आएगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 3D सीरीज। मतलब अगर ये फोर्थ पीरियड में है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को 3D लिखा जाएगा, इसीलिए N-1 लिखा जा रहा है, N-1D। अब डी के ऊपर 1 से लेकर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 10, ये वाला 1 से लेकर 1 to 10, यानी डी के अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 से लेकर 10 तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये था। अब एन एस का मतलब क्या है कि एन कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 5। अब देखो, एन बहरहाल वही होगा जो पीरियड का नंबर है। रिपीट करता हूं, एन वही होगा जो पीरियड का नंबर है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पीरियड का नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 है, तो फिर N-4 ही आएगा, यानी 4S आएगा। 3D 4S। जस्ट वंडरफुल, समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो पहला ट्रांजिशन सीरीज है ना, पहला, वो 3D से स्टार्ट होगा, 3D and 4S होगा। 4S को आपने छेड़ना नहीं है, 4S बिल्कुल अपने पीरियड के हिसाब से आएगा। ये देखो 4S, फोर्थ पीरियड में 4S आएगा, लेकिन डी के साथ आपने 4D नहीं लगाना है, बिकॉज N-1D आएगा, ठीक है। बाकी 4S में भी 1 से लेकर 2 लिखा हुआ है, यानी कभी ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अक्सर औकात एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों हो सकते हैं, राइट। अच्छा, एक बात जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो अभी भी आ गया, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कमाल के एलिमेंट्स है, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब 1 +1 +2 +3 +4 +5 डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करने का जो एक रीजन है, वो ये है कि ये 3D तो यूज कर रहा है, साथ साथ में 4S को भी यूज कर रहा है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने के। 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, यही डी और एस चूंकि दोनों यूज कर रहे हैं। सो दैट इज वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे भी ये बात रिपीट हो जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग। अब देखो इसका फायदा क्या होगा इसको समझाने का। अगर आप थर्ड पीरियड में, सॉरी, अगर आप फोर्थ पीरियड, वैसे भी ये फोर्थ से स्टार्ट होता है, अगर आप फोर्थ पीरियड में है तो आपका 3D 4S आएगा। मैं इधर अलग से जगह पर दिखा देता हूँ। अगर आप अगर आप फोर्थ पीरियड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो डी ब्लॉक है वो यहां से स्टार्ट होता है, तो डी का जो यहां पर कोई सीरीज होगा, इसको आपने क्या देना है? 3D 4S देना है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। आप नीचे आ जाओ, ये जो सीरीज होगा, ये 4D सीरीज होगा। तो हम उसको, वैसे तो ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, हम उसको क्या रखेंगे? 4D कर देंगे और 5S कर देंगे। इसके बाद जो सीरीज होगा उसको 5D कर देंगे, क्योंकि नीचे तो शेल बढ़ रहा है ना, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं शेल्स बढ़ रहे हैं। 3D के बाद 4D, 5D, 5D, 6S, और सेवंथ पीरियड में क्या होगा? 6D,
7s। वंडरफुल। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ही बना सकते हैं। मतलब ये देखो, इतना तो हमें पता चल गया, 3D 4s 4D 5s 5D 6s 6D 7s, सबका इस तरह से होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कभी आप देखोगे ये 3D 1 है तो 4s 2 है, दूसरा एलिमेंट पे जाओगे, आगे जाओगे, तो फिर उसका होगा 3D 2 4s 2। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा ना, वो होगा 3D 3 4s 2। मतलब जब आप लोग यहां से इस पे राइट लेफ्ट टू राइट जाना शुरू करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर आ रहे होंगे। D1, अगर यहां पर सपोज यहां पर D1 है, तो इसके अंदर D2 होगा। इस नेक्स्ट एलिमेंट में D3 होगा, 3 सबके साथ होगा। 3D1 3D2 3D3 3D4। मतलब कितना आसान हो जाएगा, अब आप खुद से बता सकते यार इसका 3D4 होगा। बट 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 ये जो मैं आपको यहां पर मैंने सिखा दिया, ये ऐसा ही है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस ये है कि जब आप इस तरतीब से जाओगे, आप आगे जाओगे, आपको एक जगह मिलेगा कि यार इधर 3D4 आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे 3D4 गायब होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? यार ये तरतीब किधर गायब हो गया, 3D4 गायब है, 3D5 है। तो उस वक्त जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि यार ये 4 क्यों नहीं है। उसकी रीजन फिर मैं बताऊंगा कि तरीका वही है, रीजन सिर्फ इतना है कि 3D5 4s 2। असल में ऐसा है कि समटाइम 3D4 और 4s 2 एक दूसरे के साथ मामला कर लेते हैं। यार मैं और आपका एनर्जी इतना कम है, अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, 4s 2 को बताएगा मुझे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं 3D5 बन जाऊंगा, और 4s 2 बेचारा 4s 1 हो जाएगा। जरा दोबारा लिख रहा हूं, एक सौदा हो जाएगा 3D4 और 4s 2 के दरमियान। 4s 2 एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये 3D5 हो जाएगा और वो हो जाएगा 4s 1। तो वो जो 4 वाला है वो गायब हो जाएगा। वो गायब नहीं हुआ है, वो दरअसल था, लेकिन इसके साथ ये हुआ 3D5 4s 1। अगर आपको 3D4 4s 2 नजर नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह वहां पर आपको 3D5 4s 1 नजर आ जाएगा। सो दिस इज द रीजन। अब क्या वजह है, स्टूडेंट मेरे से जरूर सवाल पूछेंगे कि सर बाकी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, खामोशी थी, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसकी रीजन ये है कि 3D4 वाला जो है, उसको पता है कि अगर मैं हाफ फिल्ड हो जाऊं, हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये बोलता है यार मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाऊंगा, थोड़ी सी तकलीफ करो ना मेरे लिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाऊंगा। वो दो तीन है जिसके पास डी में 3 है, उसको तो नामुमकिन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ फिल्ड करने के लिए, तो वो तो नामुमकिन है। अलबत्ता ये तो बहुत आसान है कि यार मेरे पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस वो आप दे दो मुझे। तो इसीलिए हाफ फील्ड, 10 का हाफ कितना है, 10 का हाफ 5 है। तो जब भी 3D4 आएगा, वो अपने आप को कोशिश करे कि यार मैं हाफ फील्ड बन जाऊं ताकि मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हो। सो दिस इज द रीजन। अगर आप 20 रुपए का खर्चा करोगे या 50 रुपए का खर्चा करेंगे और प्रेडिक्टेबल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर गौर करेंगे, प्रेडिक्टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आप लोगों को ये वाला सीक्वेंस नजर आएगा, यू पीपल वुड लव इट कि अच्छा ये मुझे इस तरह समझाएगा, तो ये इस तरह से सीक्वेंस सही जा रहा होगा, बाद में कोई गड़बड़ आ जाता है। इसी तरह एक और भी, एक और चीज भी याद रखें, ये तो हाफ फील्ड था ना, दूसरी ये बात भी याद रखें कि जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। सपोज करते हैं कहीं पर आप जा रहे हैं, आपको ये नजर आया 3D9 4s 2,
आप देखोगे ना कि आपको 3D9 नजर नहीं आएगा, तब ये किधर गायब है यार। तो ये आप लोग मेरे लिए खुद ही कर सकते हैं। अगर मैं किसी स्टूडेंट को अभी भी सवाल बता दूं कि मुझे बताओ कि क्या ये मुमकिन है कि डी सीरीज में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिले, तो आप लोगों को, वैसे होना तो ये चाहिए था, आप लोगों को ये नहीं मिलेगा, आप लोगों को कोई और कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा प्रेडिक्टेबल में। वो आप लोगों ने खुद बना के मुझे भेज देना है, और रीजन भी दे दे कि क्यों। ठीक है, शाबाश। सो ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गया। मैं कहाँ से कहाँ चला गया था। बिल्कुल, यहाँ से एक पॉइंट मेरे सामने आया था, N-1 में बहुत कुछ हमने इसमें और भी सीख लिया। ठीक है। सो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज की तरफ अगर हम आ जाए, 4F सीरीज, 4F सीरीज, इसका जवाब भी आप लोगों को पता चल गया है कि जो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है ये किस पीरियड में शामिल है। कौन, टोटल 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला इनर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है 6th पीरियड के अंदर है, ये 6th पीरियड के अंदर है। लेकिन ये 4F है, 6F नहीं है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये कहां से स्टार्ट, सीरियम 58 से लेकर बीच में 14 एलिमेंट्स होंगे सीरियम 58 के साथ, अलॉन्ग विथ सीरियम 58। वैसे तो लेंथानियम है, सीरियम के पीछे क्या था, La57 था, वो तो उस बहरहाल इसमें शुमार नहीं किया जाता। तो 58 से लेकर ल्यूटीटियम 71 तक जो 14 एलिमेंट है, ये सारा का सारा आपका फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा। और सेकेंड इनर ट्रांजिशन क्या है, वो थोरियम TH90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक होगा। इसके ये भी यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होंगे। वैसे थोरियम से पीछे जो है वो एक्टिनियम था, 89 था। यहाँ पर थोरियम TH90 से पहले AC89 था, लेकिन वो आपको पता है कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर दाखिल नहीं है। सो ये हो गया आपका ये वाला पेज। अब हम आते हैं कॉइनेज मेटल्स की तरफ। ये कॉइनेज मेटल क्या है, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कीमती कीमती सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर देखो, सोना देखो, चांदी देखो, कॉपर गोल्ड। कॉपर जो है ये आपको Cu+2 की शक्ल में मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu+2। सिल्वर आपका Ag+2 में मिलेगा, और गोल्ड आपको Au+3 में मिलेगा। अब जरा देखते जाइए, जरा देखते जाइए। जब Cu+2 में होगा ना, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हो जाएगा 3D9, राइट। और सिल्वर जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन जाया करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4D9। और गोल्ड जब 3 इलेक्ट्रॉन जाया करेंगे तो ये 5D8 हो जाएगा। व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू से, कि अगर कोई स्टूडेंट सवाल पूछे कि कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, इसका नाम है कॉपर, इसका नाम है सिल्वर, इसका नाम है गोल्ड। गोल्ड का अगर एटॉमिक स्टेट में, मैं जैसे शुरू में बताया था कि अगर किसी का एटॉमिक स्टेट में डी ऑर्बिटल फुल है तो परेशान नहीं होना। वो जब अपना कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट लाता है, यानी अभी देखो जैसे Cu+2 है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस हालत में इसका डी ऑर्बिटल तो मुकम्मल नहीं है, 9 है ना। तो दैट इज वाई डेफिनेशन में लिखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी होगा या एफ ऑर्बिटल होगा। किस हालत में, या तो एटॉमिक स्टेट में होगा, अगर एटॉमिक स्टेट में नहीं है तो फिर वो किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो वो डेफिनेशन यहाँ बताएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन। कहता है इन सब का D10 कॉन्फ़िगरेशन है। किस हालत में, जब ये एटॉमिक स्टेट में हो। प्रेडिक्टेबल उठाएं, आप उधर प्रेडिक्टेबल में चेक करेंगे तो आपको D10 नजर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हैं।
ही ट्रांजिशन के अंदर कुछ टिपिकल है, कुछ नॉन टिपिकल है। टिपिकल का मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी पहचान उसी तरह है जिस तरह की उन्होंने वो वर्दी पहनी हुई है, जो इसकी पहचान है वो वही करता है जिसके लिए ये बने हुए हैं। तो वो उनको बताया टिपिकल एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा। अब टिपिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो एक्चुअली वाकई में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह किरदार अदा करते हैं, यानी जिनके अंदर मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों खसूसियात मौजूद हैं। वो कौन सा ग्रुप है? तो इसको याद रखिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तक जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये टिपिकल है। ठीक है। बाकी इसमें साथ 1 भी शामिल है। ठीक है, 1, सॉरी, ये 1 भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। 2 भी और 3 भी, ये जो दो ग्रुप है ये नॉन टिपिकल। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, बता दूंगा कि भाई ये क्यों नॉन टिपिकल है। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस कि ये नॉन टिपिकल क्यों है। 2 बी में क्या आ रहा है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपका 2 बी है। 3 बी में जो आ रहा है वो आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप टिपिकल की तरफ आ जाइए। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो उनके 10 खाने थे ना, तो इधर तो 8 खाने नजर आ रहे, तो याद रखिएगा ये जो 8 है ना, 8, इसके अंदर दो है, दो और खाने हैं। ठीक है। सो 8 जब भी आप देखोगे ना, ये टोटल 3 लिखा जाता है। ऐसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे ना, तो जो 8 है ना 8, उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये जो 3 कॉलम्स है ना, इन सब को उन्होंने क्या किया हुआ है? 8 बी का नाम दिया हुआ है। 8 बी, 3 कॉलम यहां पर आ गए। सो अब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि 1 बी है, 2 बी यहां पर है, 3 बी यहां पर है, 4 बी ये है, 5 बी ये है, 6 बी ये है, 7 बी ये है। तो 8, 9 और 10 कहाँ पर है? वो यहाँ पर इसी के अंदर। ये जो 3 ब्लॉक्स है इन्हीं को 8, 9, 10 कहा गया है। ठीक है। 8, 9, 10, लेकिन इनके ऊपर देखो तो जस्ट 8 लिखा हुआ है। आपने इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 है। टोटल यहाँ पर 10 कॉलम है। 10 में से जो है 3 जो है वो तीनों के जो 8 भी कर रहा है। हाँ जी। बात करते हैं अब नॉन टिपिकल की तरफ। टिपिकल वही है, जो ट्रांजिशन है वो तो वही है। नॉन टिपिकल क्यों नॉन टिपिकल है? आइए मैं आपको बताता हूँ। 2 बी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। पहला रीजन आपके पास है। हमने तो ये कहा था कि भाई जो एलिमेंट के पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है एटॉमिक स्टेट में या दूसरी एक्सोल्यूशन स्टेट में, उसको हम कहेंगे। तो 2 बी के पास ऐसा नहीं है। जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये जो है इनके पास ये कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है। बाकी सब के पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, चाहे एटॉमिक में या उसमें। तो दैट इज वाई वो वाले टिपिकल ट्रांजिशन है, ये वाले टिपिकल नहीं है, ये नॉन टिपिकल है। एक बात। दूसरी बात, दे डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की जो अपनी एक पहचान है, अपनी एक खसूसियात है, वो ये वाले शो नहीं करते हैं। अलबत्ता इधर पड़े हुए हैं, उसकी रीजन ये है कि डी है तो ठीक है, डी ब्लॉक है इसके लास्ट में डी, लेकिन ये है कि उस तरह की प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते। सो आपने ये पॉइंट नोट करना है। मेन पॉइंट क्या है कि इनका डी सबशेल फुल है, बात खत्म, दोनों हालतों में।
अब 3b की बात करते हैं कि इसको क्या हो गया है। 3b में कौन कौन से एलिमेंट है? 3b में Sc स्कैंडियम, उसके नीचे विचियम, उसके नीचे Ll एंथेनियम। ये 3 एलिमेंट्स है। बिल्कुल स्टार्ट में जब आप स्टार्ट लेते हैं वहां 3b वहां से स्टार्ट में आ रहा है, जो डी ब्लॉक है ना उसके शुरू में 3b आ रहा है। तो इनका क्या है? इन द कंपाउंड स्टेट दे शो ट्राई पॉजिटिव आयन। ये ट्राई पॉजिटिव आयन शो करते हैं। Sc का +3 है, Y का भी +3 है, L का भी +3 है। दे डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। देखो जरा, ये तो जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जिंक है ना, जिंक, कैडमियम, और थर्ड था आपका मरकरी, Hg। जिंक पर जरा गौर कर लीजिए। जिंक का 4s2 3d10 है, d10 मुकम्मल है कि नहीं है? कैडमियम का जरा आप आ जाओ, 5s2 4d10 है, ये भी है। और मरकरी का भी 5d10 है। एक तो ये बहुत आराम से याद हो जाएगा कि भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 4s2 3d10, 5s2 4d10, 6s2 5d10। तो ये तो बहुत आसान है, सब में d10 है। तो ये तो आप लेकर का नॉन डिफिकल्ट है। अब ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम के डी में जरा गौर से देखें, इसके डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन जाया करेंगे ना, तो स्कैंडियम पर +3 का चार्ज आएगा। Sc पर अगर +3 का चार्ज आएगा, डू यू नो क्या मतलब है इसका? कि ये अपना S के 2 इलेक्ट्रॉन और अपना डी बिचारे में जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर इसको सबको निकाल देगा तो बचेगा क्या? 4s खाली, 3d खाली। तो 3d बिल्कुल एम्प्टी होगा। इसकी इस बिना पर जो सेकेंडियम है ये भी नॉन टिपिकल हो जाएगा, इसमें डी है ही नहीं। तो ठीक है, अब समझ आ गया। कंपाउंड की सूरत में उसका डी नहीं है, आम हालत में उसके पास डी है। सो दैट इज वाई। इसी तरह विर्चियम के पास भी अगर आप देखो 5s2 4d1 है। अगर इस पर +3 का चार्ज आ जाए, विर्चियम पर +3 का चार्ज आ जाए, मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन जाया कर देंगे, तो इसका भी डी वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। जब डी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो डी भी सारा एम्प्टी हो जाएगा। सो ये था वो रीजन कि 2b और 3b, ये जो दो एलिमेंट्स, दो ग्रुप्स हैं, ये नॉन टिपिकल है। 2b एंड 3b, दीज टू आर नॉन टिपिकल। 2b का क्यों है? उसका फुल है। 3b का क्यों है? उसमें है ही नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशंस। तो 2b एंड 3b, बाकी इसके बीच जितने भी है वो सारे के सारे नॉर्मल। फाइनली 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 आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था वो आप लोगों ने कवर कर दिया। इसके बावजूद भी मैं एक और चीज बताऊं कि इससे ज्यादा मजीद फर्दर इंटरेस्टिंग थिंग्स मैंने उस चीज में मेंशन किए हुए, कंफ्यूजन इन पीरियोडिक टेबल। कंफ्यूजन के किस तरह से वो एलिमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीक्वेंस से हट जाता था। आप लोग जरूर, जिसने वॉच किया हुआ है दैट इज वेरी नाइस, उसको जरूर वॉच करें। पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा पूरे पीरियोडिक टेबल पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक सब कुछ शो किया हुआ है। उसके अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर फलाना पीरियड है तो कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट किस पीरियड में मौजूद है। कैसे पता चलेगा कि फलाना एलिमेंट जिसका अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड, वो आपको पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में, इस पीरियड में। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। हम आगे जाते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या खसूसियात है हर एलिमेंट के, अभी देखते हैं कि भाई देख लेते हैं। नंबर 1, ये मेटेलिक है, मतलब इससे करंट पास हो सकता है। इसको आप मोड़ सकते हो, इसको आप हथौड़ी से जाके प्रेस कर सकते हो। मालिएबल एंड डक्टाइल, ये लफ्ज आपने सुना होगा, मालिएबल, डक्टाइल, ये तो मेटेलिक है। इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है, कारखानों में हम इसको यूज करते हैं। इससे हम
लोहे बनाते हैं, सरिया बनाते हैं, और इससे हम लोग कैटलिस्ट बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय मतलब दो मुख्तलिफ किस्म के मेटल को कंबाइन करके अपनी मर्जी की खसूसियात वाला लोहा बनाना। अपनी मर्जी का जो सख्त हो या नरम हो, हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। एक मेटल को अगर आप लेंगे ना, एक मेटल को, एक लोहा लेते हैं, तो उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं हो सकती, आपकी मर्जी की तरह उसमें खूबी नहीं आ सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, फिर उनके अंदर हमें अपनी मर्जी की खूबी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अलॉय। तो इसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और इसके अलावा ये बड़े सख्त होते हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। गुड कंडक्टर्स, इससे करंट पास हो सकता है। एलॉय में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक मेटल या एक दो या दो ज्यादा मेटल को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमें अपनी मर्जी की क्वालिटी उसमें मिल जाए, उस लोहे के अंदर। मां सिवाय कुछ के, मां सिवाय कुछ के बाकी सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्पेशल है। एक बार मैं बता चुका हूं, दोबारा भी इसका जिक्र आ रहा है कि क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके जो आयंस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, चाहे आप उसको सॉलिड की हालत में देखो या सॉल्यूशन की सूरत में देखो, कलर्ड होते हैं। इनको हम लोग बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका आगे कैटलिस्ट भी आ जाएगा। और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स आपस में मिलके एक पेचीदा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होता है। इस पर भी छोटा मोटा जिक्र आज के लेक्चर में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देख लेंगे, यहां से हम लोग सिर्फ थ्री डी सीरीज को अगर देख लेते हैं, थ्री डी सीरीज में क्या है, सेकेंडियम, एस सी, टाइटेनियम, उसके बाद है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखोगे, तो मैं अगर इधर एक ब्लॉक इस तरह लिख दूं ना, ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में पांच खाने, एक दो तीन चार, पांच खाने यहाँ पर आएंगे। और इधर एस है, ऑफ कोर्स ये होगा थ्री, थ्री एस होगा, और ये सॉरी ये फोर एस होगा, ये थ्री डी होगा, थ्री डी एम। अगर आप स्केंडियम को देखोगे ना, तो स्केंडियम को जरा जरा चेक करें, इसका इलेक्ट्रॉन, इसके एस में दो इलेक्ट्रॉन है, और डी में जो पांच खाने हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन उधर पड़ा हुआ है बस। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 3D1 4s2, ऐसे लिखा जाए। इसी तरह टाइटेनियम में, टाइटेनियम को ऐसा लिखा जाएगा। टाइटेनियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में एक और आ जाएगा, जस्ट एक और आ जाएगा। इसके एस में बहरहाल वही दो इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4D2 5s2 लिख लेते हैं, लाइक दिस। इसी तरह वेनेडियम के अंदर अगर आप देखें, वेनेडियम में भी पांच खाने हैं। वेनेडियम में एक दो तीन, अब देखो तीन इलेक्ट्रॉन आ गए उसके डी में, और एस में वही दो है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5D3 6s2, हो गया जी। क्रोमियम में आप लोग जरा सोचिए अब क्या लिखोगे, अंदाजन फोर लिखोगे ना ऐसे, एक दो तीन चार, और इधर क्या करोगे, दो लिखोगे ना। आप लोग ऐसा करोगे ना, बट जैसे मैंने कहा था ना कि जो डी सबशेल है, डी कहता है कि यार मेरे पास चार है ना, बस मुझे एक और मिल जाए ना, मैं पांच हो जाऊंगा, मैं फिल हो जाऊंगा। तो यहां से जो एस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा, तो डी में पांच हो जाएंगे, और एस के अंदर अब सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये देखो, दिस इज व्हाट वी विल एक्सपेक्ट। तो ये बन जाएगा 6D4, नो 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 नो, 6D5
7s1। यहां तक मैंने आपको लाना था कि अगर आप कभी घबरा गए तो वो असल में ये रीजन है। तो ये क्रोमियम का था, ठीक है, इस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है। इसी तरह करते करते बाकी में बाकी ठीक, बाकी सही सही जाएगा, ठीक है। अब जब यहां पर आप आ जाओगे ना, तो उसके अंदर फिर से सिचुएशन क्या होगा कि ये तो दो होंगे मैंगनीज का, बाकी सब में एक एक होगा, एक 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 एक, लाइक दिस। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? 7d, ओ सॉरी सॉरी, ये तो हम नीचे नहीं आ रहा है, वो वन मिस्टेक, इसको मैं बिठा लेता हूँ। ये तो हम लोग पीरियड वाइज जा रहे हैं, पीरियड वाइज तो नंबर चेंज नहीं होंगे ना, सॉरी, दिस वाज माय मिस्टेक। सबका 3D लगाएंगे, 3D 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 3D, और चूंकि एस भी वही रहेगा, पीरियड में जा रहे हैं भाई, तो 4s2 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 4s1, इधर क्या आ जाएगा? 3D5 4s2, 3D5 4s2। ये तो बिल्कुल अपनी तरतीब से आ रहा है, ठीक है, जैसे इस तरतीब से हम आपको लेके आएंगे कहां पर? कॉपर की तरफ लाएंगे, कॉपर ये वाला जो यहां से। बाकी तो वही है, कॉपर के केस में अगर आप आओगे तो कॉपर के केस में यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5, एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है 2 4 6 8 9, इधर दो थे ना, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसको जोड़ा बना देगा तो ये सिंगल बन जाएगा। कॉपर के केस में लाइक दिस, कॉपर बन जाएगा 3D10 4s2, 3D10 4s1, सॉरी, 3D10 4s1। बस, नेक्स्ट लिंक भेज देता हूं, उसमें बकाया कवर कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे।